A very good morning to all of you. This is आशुतोष and you are watching Study Marathon YouTube चैनल। आज इस वीडियो में हम बात करेंगे नासा के वाइपर रोवर की नोबल क्रेटर के बारे में। चंद्रमा का दक्षिणी ध्रुव क्या है और वहाँ पर बर्फ़ और पानी के सैंपल्स को कलेक्ट करने के लिए जो वाइपर रोवर छोड़ा जा रहा है वो क्या है, उसकी क्या भूमिका है, उसका क्या स्ट्रक्चर है और वो कैसे कार्य करेगा। तो आइए शुरू करते हैं। सबसे पहले जानते हैं कि ये जो वाइपर रोवर है वो सुर्खियों में क्यों है, वो न्यूज़ में क्यों है, वो हाइलाइट्स में क्यों है। तो नासा ने हाल ही में 20 सितंबर 2021 को एक अनाउंसमेंट किया था जिसमें ये उसने कहा था कि साल 2023 में वो चंद्रमा के साउथ पोल यानी दक्षिणी ध्रुव के एक क्षेत्र पर पानी और बर्फ़ की खोज के लिए एक रोवर को नोबल क्रेटर पर भेजेगा। नोबल क्रेटर जो है वो दक्षिणी ध्रुव पर स्थित, चंद्रमा के दक्षिणी ध्रुव पर स्थित एक क्रेटर है और इस क्रेटर के बारे में आगे स्लाइड्स में डिटेल में जानकारी लेंगे। अब ये जो वाइपर रोवर है इसका फुल फॉर्म है वोलाटाइल इन्वेस्टिगेटिंग पोलर एक्सप्लोरेशन रोवर, यानी कि वाइपर का जो फुल फॉर्म है वोलाटाइल इन्वेस्टिगेटिंग पोलर एक्सप्लोरेशन रोवर है। ये आपका जो चंद्रमा का दक्षिणी ध्रुव है उस पर एक क्रेटर है जिसका नाम नोबल क्रेटर है। वहाँ पे ये उतरेगा। किस साल उतरेगा? साल 2023 में उतरेगा। और ये इसका काम क्या होगा? इसका काम होगा दक्षिणी ध्रुव के एक क्षेत्र पर पानी और बर्फ की खोज करना। इसके अलावा पानी की क्षेत्र की सतह का नक्शा बनाने के लिए और उसका पता लगाने के लिए चंद्रमा के दक्षिणी ध्रुव की एक सतह पर उतरेगा, एक नोबल क्रेटर पर उतरेगा। अब पानी का की सतह का नक्शा बनाने की ज़रूरत क्यों पड़ी? एज वी ऑल नो दैट वी आर रनिंग आउट ऑफ वाटर ऑन दिस अर्थ एंड वाटर क्राइसिस इज प्रोन टू हैपन इन फ्यूचर. So we need to find alternative places where we can have water or ice in future so that our livelihood could be sustained over there, our lives could be sustained over there. तो इसीलिए क्या किया गया है कि हमारे जो जितने भी खगोल शास्त्री हैं या वैज्ञानिक हैं उन्होंने ऐसे ग्रहों का, ऐसे उपग्रहों का पता लगाना शुरू किया है जहाँ पर पानी की संभावना पाई जा सकती है। तो ऐसे ही जो चंद्रमा है वहाँ का जो दक्षिणी ध्रुव है जो कि अनएक्सप्लोर्ड है अभी तक और उस पर कोई अभी तक रोवर या कोई भी मिशन नहीं उतारा गया है और ये काफ़ी रॉकी सरफेस है और यहाँ पर चूँकि एक छाया में रहता है तो ये शायद हमारा जो सौरमंडल है उसका सबसे ठंडा प्लेस माना जाता है इसे। और अब ये जो वाइपर रोवर है आपका जो नासा लॉन्च करेगा, ये नासा ने इनिशियली एक मिशन लॉन्च किया था जिसको आर्टेमिस मिशन कहते हैं और इसी के एक हिस्से या पार्ट के रूप में इस वाइपर रोवर को लॉन्च किया जाएगा और इसको लूनर पेलोड सर्विसेज पहल, एक इनिशिएटिव है लूनर पेलोड सर्विसेज इनिशिएटिव, उसके तहत लॉन्च किया जाएगा। और इसको किसके माध्यम से लॉन्च किया जाएगा? इसको स्पेस एक्स फॉल्कन हैवी रॉकेट द्वारा लॉन्च किया जाएगा। तो यहाँ पर कितनी बातें हैं टोटल? पहला तो ये कि ये आर्टेमिस मिशन के एक हिस्से के रूप में होगा। दूसरा ये कि ये नासा का मिशन है। तीसरा वाणिज्यिक लूनर पेलोड सर्विसेज इनिशिएटिव के तहत लॉन्च किया जाएगा और इसमें जो रॉकेट यूज़ होगा वो होगा स्पेस एक्स फॉल्कन हैवी रॉकेट। तो अगर इस पर क्वेश्चन बनेगा तो इसमें इस तरह का क्वेश्चन बन सकता है कि निम्नलिखित कथनों पर विचार करें, कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स। और आपको दिया जाएगा कि वाइपर रोवर, कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स अबाउट द वाइपर रोवर। सो फर्स्ट स्टेटमेंट वुड बी it is the part of Artemis mission and it has been launched by NASA। ठीक है। फिर तीसरा स्टेटमेंट हो सकता है कि ये जो है कॉमर्शियल लूनर पेलोड सर्विसेज इनिशिएटिव के तहत लॉन्च किया जाएगा और चौथा स्टेटमेंट ये होगा कि स्पेस एक्स फॉल्कन हैवी रॉकेट द्वारा लॉन्च किया जाएगा। अब अगर ये चारों स्टेटमेंट दिए हुए हैं तो ये चारों स्टेटमेंट सही होंगे। इनमें से आपको सही स्टेटमेंट को चूज़ करना है। हो सकता है कोई एक स्टेटमेंट इसमें गलत दे दिया जाए। तो ये क्वेश्चन बनने की सबसे ज़्यादा संभावना है प्रीलिम्स एग्ज़ाम में। ये है आपका वाइपर रोवर जो 2023 में नासा द्वारा आर्टेमिस मिशन के एक हिस्से के रूप में छोड़े जाने की कवायद है। अब आइए जान लेते हैं कि चंद्रमा पर जो नोबल क्रेटर है जहां पर इस वाइपर रोवर को उतारा जाना है वो क्या है। तो नोबल क्रेटर जो है वो जो मून है हमारा चंद्रमा है उसके दक्षिणी ध्रुव क्षेत्र में यानी कि साउथ पोलर रीजन में एक इम्पैक्ट क्रेटर है। इम्पैक्ट क्रेटर क्या होता है? इम्पैक्ट का मतलब होता है प्रभाव। क्रेटर क्या होता है? क्रेटर एक बड़ा सा गड्ढा नुमा संरचना होती है। जैसे आपने क्रेटर झील का नाम सुना होगा। क्रेटर में एक बड़ा सा गड्ढा होता है और उसमें जनरली जब पानी भर जाता है तो उसे क्रेटर झील के रूप में कहा जाता है, उसे क्रेटर झील कहा जाता है। तो ये क्रेटर बनता कैसे है? ये क्रेटर कई
वजहों से बन सकता है, जैसे इम्पैक्ट क्रेटर। ज़्यादातर क्रेटर जो है इम्पैक्ट से बनते हैं। किसके इम्पैक्ट से बनते हैं? जब भी आपके छोटे खगोलीय पिंड यानी कि स्मॉल एस्ट्रोनॉमिकल बॉडीज़ टकराती हैं, कोलाइड करती हैं सरफेस पे, तो कई बार के इम्पैक्ट से ये क्रेटर फॉर्मेशन होता है। ठीक है, तो ये जो नोबल क्रेटर है चंद्रमा के दक्षिणी ध्रुव पर, इसका जो निर्माण हुआ है वो कई बार जब कोलाइड हुए हैं आपके एस्ट्रोनॉमिकल बॉडीज़, तो उनके टकराने की वजह से ये क्रेटर फॉर्म हुआ है। ठीक है, अब इसके अलावा ये जो क्रेटर है, ये इस पर सूरज की रोशनी नहीं पड़ती है। सूरज की रोशनी ना पड़ने की वजह से ये हमेशा छाया में रहता है। दैट्स वाई इट इज़ कंसिडर्ड द मोस्ट कोल्डेस्ट प्लेस इन आवर सोलर सिस्टम। ठीक है, और यही रीजन है कि ये ठंडा है, इसी वजह से यहाँ पर पानी और बर्फ़ की संभावना भी ज़्यादा है। जैसा कि आप यहाँ पे देख रहे हैं कि चंद्रमा का दक्षिणी ध्रुव हमारे सौरमंडल के सबसे ठंडे क्षेत्रों में से एक है, और इसका जो पता लगाने के लिए अभी तक जो हमें ज्ञात हुआ है कि कोई भी मिशन चंद्रमा की इस सतह पर कभी भी नहीं लैंड हुआ है। ठीक है, अभी तक वैज्ञानिकों ने क्या किया है, नासा के लूनर टोही ऑर्बिटर और लूनर क्रेटर ऑब्जर्वेशन एंड सेंसिंग सैटेलाइट सहित रिमोट सेंसिंग उपकरणों के साथ इस क्षेत्र का अध्ययन किया है। यानी कि ये सारे जो अध्ययन किए गए हैं सुदूर संवेदी उपकरणों के माध्यम से, उपग्रहों के माध्यम से इनका अध्ययन किया गया है। ज़्यादातर उसका चक्कर लगाते हैं, वहाँ की पिक्चर्स लेते हैं इन एरियाज़ की, इन पॉसिबल रीजन्स की जहाँ पर बर्फ़ और पानी के पाए जाने की संभावना है कि एक्चुअल में अभी तक कोई भी उपकरण या रोवर यहाँ पर नहीं उतरा है। इसी वजह से हमें जो यहाँ की क्लियर पिक्चर है वो कभी भी इमर्ज होती हुई नहीं दिखाई पड़ी। अब क्या हुआ है कि ये जो चंद्रमा पर नोबल क्रेटर है, इन रिमोट सेंसिंग मिशंस के माध्यम से क्या हुआ है, जो आंकड़े मिले हैं उनसे वैज्ञानिकों को ये कंक्लूजन निकालने में हेल्प हुई है कि इन ध्रुवों के पास क्या है, चूँकि यहाँ पे हमेशा छाया रहती है तो इसलिए ये सबसे ज़्यादा ठंडे प्लेसेस हैं, और ठंडे प्लेसेस होने की वजह से यहाँ पे इट्स क्वाइट पॉसिबल, यानी कि यहाँ सबसे ज़्यादा पॉसिबिलिटी है बर्फ़ और पानी की सतह मिलने की। तो नासा का जो वोलाटाइल इन्वेस्टिगेटिंग पोलर एक्सप्लोरेशन रोवर है वो पहला रोवर होगा जो चंद्रमा की सतह की मिट्टी की जांच करेगा। यानी कि यहाँ पर भी एक आपका स्टेटमेंट बनाया जा सकता है क्वेश्चन के फॉर्म में कि नासा का जो वोलाटाइल इन्वेस्टिगेटिंग पोलर एक्सप्लोरेशन रोवर है वो चंद्रमा की सतह की मिट्टी की जांच करेगा। यानी कि चंद्रमा का जो सरफेस है, उसकी जो सॉयल है, उसकी जांच करने के लिए ये पहला मिशन होगा। अब यहाँ पर ये स्टेटमेंट घुमा सकते हैं। ठीक है, यहाँ पे ये भी कह सकते हैं कि इससे पहले भी मिशन आ चुके हैं जिन्होंने मिट्टी की जांच की है, लेकिन ऐसा होगा नहीं, तो वो स्टेटमेंट गलत कर दीजिएगा। ठीक है, उसके बाद क्या करेगा, ये ड्रिलिंग करेगा। ड्रिलिंग करने की वजह से क्या होगा, हमें ये पता चलेगा कि अगर नीचे कहीं बर्फ़ या पानी की संभावना है तो उसका पता चल जाएगा। अब आइए जानते हैं कि वाइपर रोवर एक्चुअल में है क्या। वाइपर का पहले की स्लाइड्स में हम नाम बता चुके हैं कि इसका पूरा नाम वोलाटाइल्स इन्वेस्टिगेटिंग पोलर एक्सप्लोरेशन रोवर है, और ये एक मोबाइल रोबोट है। मोबाइल रोबोट यानी गतिशील रोबोट है जो साल 2023 में चंद्रमा के दक्षिणी ध्रुवीय क्षेत्र पर उतरेगा। और ये ध्रुवीय क्षेत्र कौन सा होगा, नोबल क्रेटर होगा। नोबल क्रेटर एक इम्पैक्ट क्रेटर है, यानी कि ये छोटे छोटे खगोलीय पिंडों के इम्पैक्ट के प्रभाव के थ्रू बना है। ठीक है, अब वाइपर का अगर आकार देखें, जैसा कि आपने इनिशियल पिक्चर्स में देखा था, वाइपर का जो आकार है वो एक गोल्फ कार्ड के आकार के समान है। वाइपर की जो टॉप स्पीड है वो तकरीबन 0.8 किलोमीटर पर आवर है या 0.5 माइल पर आवर है। अब आइए जानते हैं कि वाइपर का फंक्शन क्या होगा, क्या करेगा वाइपर। तो जैसा हमने शुरुआती स्लाइड्स में देखा है कि वाइपर जो है वो एक तरीके का रोवर है, और ये रोवर चंद्रमा के दक्षिणी ध्रुव यानी साउथ पोल और आसपास के यानी नियर बाई रीजन्स में पानी और अन्य संभावित संसाधनों की उपस्थिति का पता लगाएगा। यानी कि पानी मौजूद है या नहीं है, उससे संबंधित अन्य संसाधन जैसे बर्फ़ या और कोई मिनरल्स या और मिनरल रिसोर्सेज अवेलेबल हैं या नहीं हैं, जिससे फ्यूचर में यहाँ पर लाइफ की पॉसिबिलिटी हो सकती है। ठीक है, तो ये वाइपर रोवर जो होगा वो चंद्रमा की उत्पत्ति, विकास और इतिहास का भी अध्ययन करेगा, और चंद्रमा के भविष्य के आर्टेमिस मिशन के लिए चंद्र वातावरण को भी समझेगा। इसके अलावा ये भी अध्ययन करेगा कि चंद्रमा पर जो पानी है जो फ्रीज हो चुका है वो पानी कैसे आया। अब वाइपर जो फंक्शन करेगा वो कैसे करेगा,
वाइपर जो है सूर्य की ऊर्जा से चलेगा, सूर्य की ऊर्जा से, यानी कि इस पे सोलर पैनल्स लगे होंगे। सोलर पैनल्स कैसे लगे होंगे, जैसे कि आप इस पिक्चर में देख सकते हैं कि यहाँ पर सोलर पैनल्स लगे होंगे और उन सोलर पैनल्स की मदद से जो सोलर एनर्जी होगी वो इसको मूव कराएगी। इसके अलावा ये भी करेगा कि इस अनुमानित सतह क्षेत्र में नोबल क्रेटर क्षेत्र का अध्ययन करेगा। और वाइपर हेडलाइट्स वाला पहला रोवर होगा, क्योंकि चंद्रमा के अंधेरे पक्ष का पता लगाएगा जहां सूरज की रोशनी कभी नहीं पहुंचती है। यानी कि दक्षिणी ध्रुव या नोबल क्रेटर एक ऐसा एरिया है जहां पर सनलाइट कभी नहीं आती है, तो इस वजह से ये काफ़ी अंधेरे में रहता है, डार्कनेस में रहता है। सो वाइपर रोवर पर हेडलाइट्स लगी होंगी जो ये इंश्योर करेंगी कि यहाँ पर रोशनी के माध्यम से यहाँ पर आराम से खोजबीन या छानबीन की जा सके। तो ये है हमारा मून और ये है हमारा वाइपर रोवर। ये वाइपर रोवर इसके दक्षिणी ध्रुव पर नोबल क्रेटर पर उतरेगा और वहाँ पर पानी की संभावनाओं का पता लगाया जाएगा। तो अगर आपको ये वीडियो पसंद आया है तो इसको ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर करें, और इसी तरह के वीडियो जिससे आपको भविष्य में मिलते रहें। तब तक के लिए धन्यवाद।